जी राजस्थान के 3 नए जिलों का ऐलान हुआ है। मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी। 3 जिले बनने के बाद राजस्थान में अब 53 जिले हो जाएंगे। श्वेता, तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर ये 3 नए जिलों का ऐलान हुआ है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, सरकार ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। राजस्थान में 3 नए और जिले बनाए गए हैं और कुल मिलाकर अब 53 जिले होंगे। मालपुरा, सुजानगढ़, ये वो तमाम नाम है जो सामने आए हैं और कुचामन सिटी होगा इन 3 नए जिलों का नाम। और अमरदीप मेरे सहयोगी जोड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो। अमरदीप, चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में ये 3 जिले जुड़ना किसको फायदा पहुंचाता दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 महीनों की अगर बात करें, इससे पहले भी जिलों की घोषणा हुई। इससे पहले 33 जिले राजस्थान में गिने जाते थे, उसके बाद 17 जिले ऐड ऑन किए गए। उसके बाद अब ये 3 जिले आचार संहिता से ठीक पहले, यानी कि सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई है अशोक गहलोत की तरफ से। 11 संभाग टोटल अब हो चुके हैं राजस्थान में। डिवीजन हेडक्वार्टर्स की बात करें तो, अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 53 यानी कि 53 जिले जो हैं वो अब हो चुके हैं। तो आचार संहिता से कुछ दिन पहले इस तरीके का मैसेज देना, ये बताता है कि अशोक गहलोत उस विजन में लगे हुए हैं कि सरकार किसी भी कंडीशन में वो लेकर के आ जाए। लेकिन जनता है, जनता किस तरीके से इस चीज को देखेगी, लोग किस तरीके से इस चीज को देखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जिस तरीके से जद्दोजहद में अशोक गहलोत लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो कांग्रेस को रिपीट कर लें, अपनी सरकार को रिपीट कर लें, क्योंकि वो बार बार हर मंच से एक बात कह रहे हैं कि मुझे 2030 का विजन लेकर के चलना है। यानी कि 23 की बात वो नहीं कर रहे। 23 में जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं उसको लेकर के उनका क्या प्लान है, ये धरातल पर सब जगह दिखाई दे रहा है। लेकिन 30 की वो बात कर रहे हैं और लगातार 30 की जब वो बात करते हैं तो विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी, वो उसको कटघरे में खड़ा कहीं ना कहीं करती भी है। लेकिन आज जब सुबह से सरगर्मियां चल रही थी, खबरें चल रही थी कि अशोक गहलोत कुछ बड़ा फैसला करेंगे, तो जहां रियायत देनी चाहिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान जहां पर खाने के लिए नहीं है, वहां मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं और टेस्ट भी ऐसा कि फेल हो गया। जो अभी हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे एटॉमिक सेंटर के पास वहां पर जो वो टेस्ट कर रहे हैं मिसाइल, वो गिरती है, धमाका होता है। पाकिस्तान धमाके से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे कि पूरे के पूरे एक तरह से पाकिस्तान जो बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी मिसाइल टेस्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये कैसे भारी पड़ रहा है। मिसाइल से सेंटर के पास धमाका हुआ है, 50 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। तो धमाके के जो अभी जानकारियां मिल रही हैं, ये कोई आतंकी हमला नहीं है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ये मिसाइल टेस्ट एक हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो मिसाइल है ये एटॉमिक सेंटर के पास गिरती है। शाहीन मिसाइल से सेंटर के पास धमाका हुआ है, 50 किलोमीटर दूर तक कांप गई है धरती। पाक पुलिस ने सील किया है। पाकिस्तान सरकार का अभी पुष्टि उन्होंने कुछ भी नहीं की है। डेरा गाजी खान में पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, जिसके पास ये धमाका हुआ है। इससे जुड़ी है बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि ये धमाका कहां हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किया है, और इससे जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कैसे फेल हो गया है शाहीन मिसाइल टेस्ट। एटॉमिक सेंटर के पास ये मिसाइल गिर गई है। ये समझिए, मिसाइल से सेंटर के पास धमाका होता है 50 किलोमीटर दूर तक। कैसे इसका असर देखने को मिलता है। पाक पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया और फिलहाल वो कुछ भी नहीं कह रही है। शाहीन मिसाइल का परीक्षण किया गया और उल्टा कैसे भारी पड़ गया। ये वो पाकिस्तान है जहां सब कुछ फेल होता है, क्योंकि यहाँ क्या पास होता है, आतंकवादी, और आतंकवादियों को पालते पोसते हैं। नतीजा क्या है वो आपके सामने है। मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है। हमें जिस पाकिस्तान में खाने को नहीं है, वहां मिसाइल टेस्ट चल रहा है। जी हाँ, सूत्र ये बता रहे हैं कि शाहीन मिसाइल का जो टेस्ट है वो फेल हो गया और वो परमाणु रिएक्टर के पास गिरा है। 50 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है और पाकिस्तान सरकार हालांकि पुष्टि से इनकार करी, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ये धमाका एटॉमिक सेंटर के बेहद पास हुआ है और वहां पर शाहीन मिसाइल की जो टेस्ट कर रहे थे वो फेल हुआ। और कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर पर धमाका हो जाए, अगर उस पर अटैक हो जाता है गलती से भी, तो रेडियो एक्टिविटी लीक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान से बहुत दूर भारत नहीं है, ये खतरा सभी के लिए है। और परमाणु रिएक्टर का इलाका बहुत सेंसिटिव होता है, वहां पर धमाके हो जाना, आग लग जाना एक तरह से एक बहुत बड़ी घटना समझा जाता है। और डेरा गाजी खान वो इलाका है जहां पर पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी सेंटर है और वहां पर ये धमाका होना कई सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ी बात तो ये लापरवाही है। दूसरी बात ये, और जीडी बख्शी साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं। सर, मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल यही था कि बहुत बड़ा कंसर्न है, एटॉमिक रिएक्टर के पास धमाका होता है, रेडियो एक्टिविटी लीक भी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए साहब, ये पाकिस्तान सबसे अनसेफ और खतरनाक कंट्री है, ये राष्ट्रपति बाइडेन कह चुके हैं।
क्योंकि साहब यहाँ पे एक बड़ी स्ट्रेंज प्रॉक्सिमिटी नजदीकी है। सबसे ज्यादा टेररिस्ट और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि बिल्कुल अनसेफ है, जो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये जो धमाका आपके पावर प्लांट के पास हुआ है, ये अपने आप में भारी कंसर्न का विषय। और अगर कहीं से न्यूक्लियर हथियार लीक होते हैं टेररिस्ट को, तो वो पाकिस्तान, और वो ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए, साउथ एशिया के लिए एक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। क्योंकि अगर सूटकेस बॉम्ब टेररिस्टों को मिल गया तो क्या वो वाशिंगटन जाएगा या न्यूयॉर्क या नई दिल्ली, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता।